प्राचीन काल में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था चंद्रचूर और उस राज्य के सारे जनता बहुत खुश थे क्योंकि उनके राजा बहुत ही अच्छे इंसान थे। और उस राज्य के राजा के नाम था राजा चंद्रनाथ। चंद्रनाथ काफी अच्छा इंसान था, लेकिन राजा काफी दिनों से बीमार था। उसे भूख नहीं लग रहा था और उस राज्य का मंत्री एक क्रूर इंसान था। वो चाहता था राज्य का राजा बनना। वो मन ही मन में षड्यंत्र रच रहा था। फिर एक दिन मंत्री आया और कहने लगा, महाराज, आप बीमार हो चुके हैं। अभी आप इस राज्य के यज्ञ नहीं रहे। एक राजा को हमेशा सुस्त रहना चाहिए, लेकिन महाराज आप अभी बीमार हो चुके हैं और आप कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, मैं अभी बीमार हो चुका हूँ। मुझे भूख नहीं लगता, इसलिए मैं शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका हूँ। मुझे पता नहीं अभी मुझे क्या करना चाहिए। बहुत से वैद्य आए और चले गए, लेकिन किसी के दवाई में भी कोई काम नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और मैं क्या करूँगा। महाराज, अभी आप इस राज्य के राजा हैं, तो अभी आपको एक सिद्धांत में आना चाहिए। आप ऐसी एक व्यक्ति को राजा नियुक्त करिए जो शारीरिक रूप से सुस्त हो और वो सारी मुसीबतों का मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सोचूंगा और देखता हूँ क्या किया जाता है। उसके बाद ही कोई सिद्धांत में आ पाऊंगा। ठीक है महाराज, अभी आप सोच लीजिए। मैं 2-4 दिन बाद आपके साथ इस बारे में चर्चा करता हूँ। रानी मन ही मन में बहुत ही दुखी थी क्योंकि राजा काफी दिनों से बीमार थे। वो कहने लगी, महाराज, आपने सुना ही होगा कि मंत्री अपने आप को राजा घोषित करने वाला है। वो परसों अपने आप का राज्याभिषेक करेगा। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप भी बीमार हो चुके हैं। पता नहीं आगे अब मेरा क्या होगा। राजा ये सुनकर मन ही मन दुखी हो गए। राजा दुखी होकर राजसभा में बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आया और कहने लगा, महाराज, मैं आपके राज्य का एक साधारण सा नागरिक हूँ और मैंने आपके बीमारी के बारे में भी सुना, लेकिन महाराज आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास है। मैं जानता हूँ कैसे आपकी ये बीमारी ठीक हो सकता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें मेरा बीमारी का इलाज पता है? मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत से वैद्य आए और चले गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे अभी भी भूख नहीं लगता। क्या तुम्हें सचमुच इस बीमारी का इलाज पता है? जी महाराज, मुझे मालूम है आपकी ये बीमारी कैसे ठीक हो सकता है। अगर मैं जो कहूँगा आप वो करेंगे तो आपकी बीमारी का इलाज मिल जाएगा और आप भी सुस्त हो जाओगे। हाँ हाँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। महाराज, यहाँ से 3 कोस दूर एक जादुई पेड़ है और उस पेड़ पर रहते हैं एक देवता। आपको बहुत ही सुबह उठकर उस पेड़ के पास जाना होगा, लेकिन महाराज आप चल के नहीं जा सकते। आपको दौड़ के जाना होगा और उस पेड़ के पास जाके अपनी मन की बात उस पेड़ को कहना होगा। फिर दौड़ के आपको पुनराय राजसभा में लौटना होगा। उसके बाद ही आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। क्या तुम सच बोल रहे हो? ऐसे मेरा बीमारी ठीक हो सकता है? लेकिन मैं उस पेड़ को पहचानूंगा कैसे? आप चिंता ना करें महाराज, मैं बहुत सुबह राज्यसभा में पहुंच जाऊंगा और मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। तो महाराज, कल सुबह मैं राज्यसभा पर आ जाऊंगा।
हाँ ठीक है, तुम कल सुबह ही राजसभा पर आ जाना और मेरे साथ वहाँ पर जाना। अगर तुम्हारी कहने पर मेरा बीमारी ठीक हो गया तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया सा एक इनाम भी दूंगा। फिर वो आदमी खुश हो गया और वो वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों चल पड़े उस जंगल की ओर और उस पेड़ की खोज में। चलते चलते वो लोग जंगल तक पहुंच गए और महाराज, आप इस पेड़ को प्रणाम कीजिए और अपनी मन की इच्छा बता दीजिए, फिर हम लोग लौट चलेंगे। फिर राजा ने वही किया जो उस आदमी ने कहा था। फिर वो दोनों राजसभा की ओर चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गया क्योंकि रास्ता बहुत दूर था। तुम बिल्कुल सच बोल रहे थे। अब मुझे बहुत सारा भूख लग गया है और मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से मैं भूखा हूँ। मुझे खाना चाहिए। मुझे सच में बहुत भूख लग गया। लेकिन तुम ये चमत्कार किए कैसे? महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं है। आपको भूख नहीं लग रहा था क्योंकि आप हमेशा राजसभा में बैठे रहते हो। कोई कामकाज आप ठीक से करते नहीं, इसलिए आपका कोई भी परिश्रम नहीं होता था, इसलिए आपको भूख नहीं लगता था। आज सुबह उठकर आप मेरे साथ बहुत दूर रास्ते तक चलकर गए। इससे आपको बहुत सारा परिश्रम हुआ और आपको भूख लग गया। तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो। तुमने मेरा बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, जबकि बड़े बड़े वैद्य आए और चले गए। मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। महाराज, हम इस राज्य का एक साधारण सा नागरिक है और आप जैसे महान राजा को हम लोग खोना नहीं चाहते, इसलिए मैंने ये कोशिश किया था। लेकिन महाराज, मैं कोई पुरस्कार के लिए लालायित नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। सुनो, मेरा राज्य का मंत्री मुझे सिंहासन से हटाकर खुद ही राजा बनने वाला था। मैं उस दुष्ट इंसान को अपने मंत्री पद से बहिष्कार करूंगा और तुम जैसे बुद्धिमान लोग को इस मंत्री पद में बहाल करूंगा। काल से तुम मेरे राज्य के मंत्री हुए। काल सुबह राजसभा में आ जाना। फिर वो आदमी बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया और मंत्री को जेल में डाल दिया गया और वो इंसान बन गया राज्य का मंत्री। तो देखा दोस्तों, बुद्धिमानी से सभी कार्य संभव है, लेकिन छल और चतुराई से कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।